friends, this is Syed Yaqub Akhtar and you are watching ISM Education. कैसे हैं फ्रेंड्स? पढ़ाई लिखाई चली रही होगी। आज इस वीडियो में हम इन्वेंट्री में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक आइटम, इस पर बात करेंगे। और मैंने ये वीडियो जो आपको बनाया है इसमें स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी और कुछ लेजर को फिर से दोबारा इसमें इंक्लूड किया है। तो दोस्तों पढ़िए, समझिए, नहीं समझ में आएगा तो मुझे मेल कीजिएगा। और पढ़ना जरूरी है क्योंकि कोई भी कामयाबी एक्सीडेंटल नहीं होती है, ना ही एक दिन की होती है। ये एक लंबे प्लान करके आपको करना पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लान योर वर्क। हम अपने वर्क को प्लान करते हैं। तो बहुत से लोग बोलते हैं प्लान योर वर्क, प्लान भी करते हैं। हम सब प्लान करते हैं। हम रोज कॉपी में बनाते हैं कि 5 बजे उठेंगे, 5 से 7 मैथ्स पढ़ेंगे, फिर 7 to 9 हम इंग्लिश पढ़ेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद फिर ये टाइम टेबल चेंज होता है। हम अपने इस प्लान पर ज्यादा दिन तक रह नहीं पाते। लेकिन फ्रेंड्स, योर वर्क योर प्लान भी इंपॉर्टेंट है। प्लान योर वर्क सब करते हैं, लेकिन साथ में जोड़िए कि वर्क ऑन योर प्लान, यानी हम जो प्लान करें उस पर वर्क करें। देखिएगा कामयाबी आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो आइए हम ये वीडियो देखते हैं और फिर जो भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। तो चलिए अब हम अपना स्टॉक के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। जो मैंने बताया आपको, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक आइटम, पहले ये सब क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। लेकिन जब हमारी कंपनी बनती है और जब उस कंपनी को हम ओपन करते हैं गेटवे ऑफ टैली के आके मास्टर में, तो वहाँ 2 चीज़ें आती है कि अकाउंट्स इन्फो और एक इन्वेंट्री इन्फो। अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो क्या होता है, पहले आइए इसको देख लेते हैं छोटे से एक विजुअल से। जब हम मास्टर में आते हैं तो अकाउंट इन्फो जो मिलता है, तो अकाउंट इन्फो का मतलब होता है कि जब भी कुछ पैसे से रिलेटेड बातें होंगी उसके लिए मुझे अकाउंट इन्फो में जाना होगा। जैसे लेजर, जो आपको मैं पहले बता चुका हूं कि लेजर क्या होता है। लेजर में पैसे का हिसाब किताब होता है, तो इसके लिए मुझे अकाउंट में जाना होगा। इन्वेंट्री, तो गुड्स से रिलेटेड जितनी बातें होंगी, जैसे स्टॉक ग्रुप हो गया, स्टॉक आइटम हो गया, स्टॉक कैटेगरी हो गई, इन सब के लिए हम लोग को इन्वेंट्री में जाना होता है। तो मास्टर में 2 चीजें रहती हैं, एक अकाउंट्स इन्फो, एक इन्वेंट्री इन्फो। लेजर के लिए अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे और किसी भी स्टॉक के लिए हम इन्वेंट्री में जाएंगे। तो जब हम इन्वेंट्री में आकर के ओपन करते हैं तो यहां पे मुझे स्टॉक ग्रुप मिल रहा है, स्टॉक कैटेगरी नहीं मिल रही है। तो फ्रेंड्स, हम जिस भी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं बहुत सी ऐसी फैसिलिटी होती है जो एक्टिव नहीं होती है, जो हिडन होती है, उसे हमें ओपन करना होता है। वहां से जाकर के तब वो मेरे पास मिलती है मुझे वर्क करने के लिए। तो टैली में भी वो जगह जहां से मुझे कुछ चीज़ों को एक्टिवेट करने के लिए या हाइड करने के लिए जो मिलता है उसे हम कंपनी फीचर्स बोलते हैं। कंपनी फीचर F11 प्रेस करने पे आता है। जैसे हम F11 प्रेस करेंगे तो देखिए ये कंपनी फीचर आपका आया, जिसमें अकाउंटिंग के बारे में, इन्वेंट्री के बारे में और टैक्सेशन के बारे में दिया हुआ है। यानी कि अकाउंट से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड किसी भी चीज को ऑन या ऑफ करना होगा तो अकाउंटिंग फीचर में जाना होगा। इन्वेंट्री से रिलेटेड किसी भी चीजों को ऑन या ऑफ करना होगा तो इन्वेंट्री फीचर में जाना होगा। तो जैसे स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक की बात है तो इन्वेंट्री की बात है। तो हम इन्वेंट्री में आकर के जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं स्टॉक कैटेगरी नजर आएगी। यह आपकी स्टॉक कैटेगरी है। ये स्टॉक कैटेगरी अभी नो है, ये आप देख रहे हैं। यहां पर आकर के हम और इसको यस प्रेस करेंगे या सिर्फ वाई प्रेस कीजिएगा, वो ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। जब वो यस हो गया तो इस स्क्रीन को हम सेव करेंगे। और हम आप लोग को पहले बता चुके हैं कि टैली में कंट्रोल ए से सेव होता है। मैंने कंट्रोल ए सेव किया, वापस ESC स्केप करके जब बैक आएंगे तो देखिए अब यहां पे स्टॉक कैटेगरी भी आ गई है। स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी में डिफरेंस आइए एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। सपोज कीजिए कंपनी है जो बल्क का बिजनेस करती है, तो वो अपने स्टॉक को मेंटेन करने
कि उसके अपने तरीके हो सकते हैं। या तो वो पहले बल्ब के बारे में बताएंगे और फिर कंपनी के नाम के बारे में बताएंगे कि फिलिप्स कंपनी का बल्ब है या बजाज कंपनी का बल्ब है। ये एक तरीका हुआ। या वो पहले कंपनी का नाम बता रहे हैं फिलिप्स और फिर बल्ब का नाम बता रहे हैं बजाज और फिर बल्ब का नाम बता रहे हैं। समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी हर कंपनी में अपने हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, दूसरा टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, तो स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी उस कंपनी पर डिपेंड करता है जो कंपनी अपना स्टॉक मेंटेन करती है। तो यहां पर दो तरीका मैंने बताया। या तो वो पहले ये लिखेंगे कि मैंने एलईडी बल्ब लिया और फिर लिखेंगे कि वो फिलिप्स कंपनी का है या बजाज कंपनी का है। या दूसरा तरीका है कि पहले वो लिख रहे हैं कि फिलिप्स कंपनी और फिर वो लिख रहे हैं कि वो फिलिप्स कंपनी का है बल्ब या बजाज कंपनी का बल्ब है। तो दो तरीका हो गया। मैं आपको पहले वाले तरीके से प्रैक्टिकल करा रहा हूं, यानी पहले बल्ब फिर कंपनी का नाम। तो इसके लिए इसको आप दूसरे तरह से समझिए। अगर पहले कंपनी का नाम आ रहा है, बाद में बल्ब का नाम आ रहा है, जैसे सपोज कीजिए कि आपके क्वेश्चन में आप ये कह रहे हैं कि साहब पहले हम कंपनी के नाम को सेलेक्ट करेंगे कि फिलिप्स कंपनी का एलईडी बल्ब 6 वाट, 3 वाट, 9 वाट इस तरह से रखेंगे, या पहले रखेंगे एलईडी बल्ब और फिर कंपनी का नाम देंगे फिलिप्स और फिर देंगे 6 वाट, 3 वाट, 9 वाट। तो अगर हम पहले कंपनी का नाम देते हैं तो वो स्टॉक ग्रुप हो गया, बाद में बल्ब का नाम देते हैं तो वो स्टॉक कैटेगरी हो गई, और लास्ट में वो एंड आइटम जिसको हम ले करके घर पे जाएंगे, जिसको हम एंड आइटम बोलते हैं, जैसे 6 वाट एलईडी बल्ब फिलिप्स का, तो वो स्टॉक आइटम हो गया। अगर उसी चीज को इस तरह से रखा जाए, नीचे आप देख रहे हैं कि एलईडी बल्ब मैंने पहले लिखा तो यहां पे स्टॉक ग्रुप हो जाएगा, फिलिप्स कंपनी का नाम स्टॉक कैटेगरी हो जाएगी, और फिर जो एंड प्रोडक्ट है वो स्टॉक आइटम रहेगा। दैट मीन्स कि एंड प्रोडक्ट दोनों हालत में स्टॉक आइटम ही रहेगा, लेकिन स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी ये वो कंपनी डिसाइड करती है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। तो हम लोग यहां लेके चल रहे हैं कि स्टॉक ग्रुप जो है वो कंपनी का नाम, स्टॉक कैटेगरी जो है वो अब बल्ब का नाम। लेकिन स्टॉक कैटेगरी कैसे डिसाइड करते हैं समझिएगा। अगर मेरे क्वेश्चन में फिर कोई क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे मैं दुकान पे जाके बोलूं कि मुझे कॉपी चाहिए, तो ये मेरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि फिर इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉपी मैथ्स की चाहिए, कॉपी फिजिक्स की चाहिए या कॉपी केमिस्ट्री की चाहिए। तो कॉपी जो तीनों में कॉमन है, फिजिक्स की कॉपी, केमिस्ट्री कॉपी, मैथ्स की कॉपी, तो कॉपी जो है वो आपका स्टॉक कैटेगरी हो गई, और फिजिक्स की कॉपी, केमिस्ट्री की कॉपी, मैथ्स की कॉपी जो हो गई वो स्टॉक आइटम हो गई। चलिए मैं आपको दूसरा एक बताता हूं प्रैक्टिकल, कि सपोज कीजिए कि जो घर के छत की ढलाई होती है तो आयरन रॉड्स लगते हैं। आप अगर दुकान पे जाके ये बोलते हैं कि मुझे आयरन रॉड चाहिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। वो आपसे कहता है कि 8 mm का रॉड चाहिए, 12 mm का रॉड चाहिए, 18 mm का रॉड चाहिए। तो रॉड तीनों में कॉमन है, दैट मीन्स कि रॉड के अंदर भी सब रॉड्स आ रहे हैं, तो ये रॉड हो जाएगा स्टॉक कैटेगरी, और 8 mm, 12 mm, 24 mm जो भी बात हो रही है वो हो जाएगा स्टॉक आइटम। तो फिर से समझ लीजिए, जिस कंपनी का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वो कंपनी यहां पर मेरे पास हो जाएगी स्टॉक ग्रुप। जिस कंपनी का सामान खरीद रहे हैं और उसका भी सब प्रोडक्ट होता है तो वो हो जाएगा स्टॉक कैटेगरी, और जो सामान खरीद के घर ले जा रहे हैं वो हो जाएगा आपका स्टॉक आइटम। तो अब हम टैली में आ रहे हैं। तो स्टॉक ग्रुप में हम एलजी, मान के चलिए एलजी की कंपनी बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप पे क्लिक किया, यहाँ पे क्रिएट आया। आप सिंगल से बनाइए, मल्टी से बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंगल में मैंने क्रिएट किया और यहाँ लिखा मैंने कि ये एलजी कंपनी का नाम, और यहाँ कंट्रोल ए से इसको सेव कर लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है डुप्लीकेट एंट्री,
दैट मीन्स कि मैं पहले से एलजी बना चुका हूं। तो आइए एलजी की जगह हम यहां पे सोनी बना देते हैं, सोनी, और कंट्रोल ए से मैंने सेव कर लिया। एस्केप की प्रेस करके हम बैक आए और डिस्प्ले में देख रहे हैं तो मेरा दोनों ग्रुप आ गया, देखिए एलजी और सोनी। अब कैटेगरी में हम वो लिखेंगे कि एलजी और सोनी से हम क्या क्या खरीदते हैं। हम कैटेगरी में गए, क्रिएट में गए, मैंने कहा कि हम टीवी खरीदते हैं, कंट्रोल ए से सेव किया। मैंने कहा कि हम वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, कंट्रोल ए से सेव किया। मैंने कहा कि हम एसी खरीदते हैं और कंट्रोल ए से सेव किया। समझिएगा, अभी ये इससे कोई मतलब नहीं है कि किस कंपनी का, अभी हम सिर्फ प्रोडक्ट्स के नाम लिख रहे हैं जो प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं। तो मैंने यहाँ दो चीज बनाया, किस कंपनी से मेरा सामान आता है तो वो है एलजी और सोनी, ये स्टॉक ग्रुप हो गया। क्या क्या सामान आता है वो स्टॉक कैटेगरी में हो गया। हम डिस्प्ले में आगे देख रहे हैं तो वो मैंने बनाया एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन। अब उसके बाद एक चीज आती है स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर। तो सीक्वेंस में तो पहले स्टॉक आइटम है, लेकिन हम बनाते हैं यूनिट ऑफ मेजर पहले, क्योंकि जब हम स्टॉक आइटम बनाएंगे तो वहां पे स्टॉक ग्रुप भी पूछेगा, स्टॉक कैटेगरी भी पूछेगा और यूनिट ऑफ मेजर पूछेगा, तब कंप्लीट होगा स्टॉक आइटम। तो आइए बनाते हैं यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर क्या है समझ लीजिए। यूनिट ऑफ मेजर है कि जिस भी प्रोडक्ट को आप जिस मोड से खरीदते हैं, जैसे आलू प्याज हम केजी में खरीदते हैं तो यूनिट ऑफ मेजर जो है वो केजी हो जाएगा। अगर हम किसी दुकान पे जाके बोलते हैं कि मुझे 2 पैकेट सर्फ एक्सेल का दे दीजिए, तो यहां पे मेजरमेंट यूनिट हो रहा है पैकेट। अगर हम दूध वाले के पास जाके बोलते हैं कि 2 लीटर मिल्क दे दीजिए, तो यूनिट ऑफ मेजर हो रहा है लीटर। तो किसी चीज को, किसी प्रोडक्ट को हम जिस यूनिट से खरीदते हैं वो यूनिट ऑफ मेजर हो गया। तो हम टीवी, वॉशिंग मशीन तो पीसेज में खरीदेंगे। अब मान के चलिए मैं एक ग्रुप और आपको बना रहा हूं। स्टॉक ग्रुप में गए, क्रिएट में गए और मैंने बनाया रिलायंस और कंट्रोल ए से इसको सेव किया। सपोज कीजिए रिलायंस से हम कैटेगरी में आ रहे हैं और वहां पे रिलायंस, आजकल रिलायंस का सुपर मार्केट भी है जहां से वेजिटेबल्स भी आप खरीदते हैं। तो मैंने सपोज कीजिए लिखा पोटैटो, ठीक है, और इसको कंट्रोल ए से सेव किया। अब पोटैटो तो हम केजी में खरीदेंगे, लेकिन टीवी जो है वो पीसेज में खरीदेंगे। तो अब यूनिट ऑफ मेजर में आकर के हम मेजरमेंट यूनिट बना रहे हैं, तो क्रिएट में आकर के मैंने क्लिक किया, पहला बनाया पीसेज, जिसको कंट्रोल ए से सेव किया। तो हम यहां पे केजी बना रहे हैं। अगर अभी हम केजी को यूं ही पे सेव करते हैं अगर, तो 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन 1 केजी 700 ग्राम्स या 1 केजी 500 ग्राम्स, ग्राम्स की एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ग्राम्स की एंट्री को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे आपको डेसिमल में आके 3 देना होगा, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 3 जीरो हो रहा है, तो 3 जीरो के लिए मुझे 3 यहाँ देना पड़ेगा। अब अगर हम 1 केजी 200 ग्राम लिखेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अगर मुझे किसी भी यूनिट में डेसिमल के बाद की एंट्री भी चाहिए तो यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कराएंगे। खैर मैंने कंट्रोल ए से इसको सेव कर लिया। तो मैंने बनाया क्या क्या फ्रेंड्स, मैंने बनाया यहाँ पे स्टॉक ग्रुप बनाया है। स्टॉक ग्रुप में उस कंपनी का नाम जिस कंपनी से मैं सामान खरीद रहा हूँ। स्टॉक कैटेगरी में वो प्रोडक्ट जो कंपनी के हैं जो मुझे लेने हैं। यूनिट ऑफ मेजर जिस मोड में, जिस यूनिट से मुझे खरीदना है। लेकिन यूनिट ऑफ मेजर में एक चीज और आती है जो ऊपर टाइप में सिंपल लिखा हुआ है। जब हम कर्सर कंट्रोल से ऊपर जाते हैं तो वहां पे 2 चीज नजर आती है, कंपाउंड और सिंपल। आइए इसको समझ लेते हैं। यूनिट ऑफ मेजर में 2 चीज है, एक सिंपल है और एक कंपाउंड है। सिंपल का मतलब होता है कि आपने जिस यूनिट में परचेस किया है और उसी यूनिट में अगर सेल करते हैं, जैसे सपोज कीजिए नीचे मैंने एग्जांपल दिया कि चावल को केजी में ही खरीदा है और केजी में ही बेचना है, तो परचेस का यूनिट भी केजी है, सेल का यूनिट भी केजी है, तो उसको हम लोग सिंपल बोलते हैं, यानी सिंपल बनाया। कंपाउंड का मतलब होता है कि परचेज और सेल
दोनों के यूनिट अलग अलग होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि मैंने चावल का एक बैग खरीदा जिसमें 25 केजी चावल था, 25 केजी। तो मैंने खरीदा है एक बैग और उसको बेचना है मुझे केजी में, 1 केजी, 2 केजी, 4 केजी ऐसे करके बेचना है। तो यहां पे फ्रेंड आप देख रहे हैं कि परचेज का यूनिट है बैग, जिस एक बैग में 25 केजी है, और सेल का यूनिट है केजी। तो अगर आपको लगता है कि मेरा परचेज का यूनिट अलग है और सेल का यूनिट अलग है, तो हम कंपाउंड में जाके बनाते हैं। जैसे एग्जांपल और आपको दे रहे हैं, सपोज कीजिए आपने एप्पल का एक बैग पूरा खरीदा, जिसको हम लोग पेटी बोलते हैं नॉर्मल अपने यूज में, लेकिन उस एक पेटी एक बैग में हो सकता है 15, 20, 25 केजी आपका एप्पल हो। तो खरीद रहे हैं पेटी में और उसको बेचेंगे हम केजी में। तो अगर मेरा दो मेजरमेंट यूनिट अलग अलग है तो कंपाउंड में बनता है। कंपाउंड में बनाने के लिए एक चीज का सबसे पहले ध्यान आपको देना होगा कि जब हम क्रिएट में आएंगे, मुझे बैग और केजी का बनाना है और यह भी बताना है कि एक बैग में 25 केजी होता है। इसके लिए पहले आपको केजी भी बनाना पड़ेगा। तो हम डिस्प्ले में आके देख रहे हैं केजी बन गया है, लेकिन बैग नहीं बना हुआ है। तो मुझे केजी भी बनाना होगा, बैग भी बनाना होगा, तब मुझे बताना पड़ेगा कि एक बैग में इतना केजी। तो देखिए हम क्रिएट में आ रहे हैं, केजी बन गया था, एक मैंने और बना लिया एकदम सिंपल में, अभी कंपाउंड में नहीं जा रहे हैं, बैग के नाम से। अब हम ऊपर सिंपल में जाकर के यहां से सेलेक्ट करेंगे कंपाउंड। जैसे ही आप कंपाउंड पे क्लिक करेंगे तो देखिए पूछ रहा है कि कितने बैग में कितना केजी। तो मैंने यहां से बैग सेलेक्ट किया, बैग ऑफ कितना केजी, 25 लिखा, और 25 क्या चीज, तो 25 केजी। इसको गौर से देख लीजिए, एक बैग में 25 केजी। मैं इसको फिर से आपको बता रहा हूं, तो इससे फिर से आ रहा है। हम लोग कंपाउंड में जाएंगे, कंपाउंड में यहां से बैग लिया, बैग के बाद जितना आपको लिखना है, एक बैग में 20 केजी, 25 केजी, 50 केजी वो लिखा, और केजी लिखा यहां पे। अब ये हो गया कि एक बैग में 25 केजी, और यहां पे इंटर कर दिया और एक्सेप्ट कर दिया। एस्केप करके बाहर जाके अब डिस्प्ले में आके देखेंगे तो देखिए एक बैग बना है, एक बैग ऑफ 25 केजी बन गया, एक केजी बन गया और एक पीसेस बन गया। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने स्टॉक ग्रुप बनाया, स्टॉक कैटेगरी बनाई, यूनिट ऑफ मेजर बना लिया। अब हम स्टॉक आइटम्स बनाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको यहां पे एक क्वेश्चन और देखना होगा। स्टॉक आइटम और लेजर, थोड़ा उसको गौर से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं। अगर हमने कोई चीज सामान, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, अगर मैंने कोई सामान परचेज किया है तो उसका कोई ना कोई पर्पस होगा। फिर समझिएगा, अगर मैंने कोई सामान परचेज किया, सपोज कीजिए मैंने चेयर परचेज किया है, तो उसका पर्पस होगा, या तो मुझे चेयर को यूज करना होगा जो मैंने यहां लिखा है ऑफिस के लिए, और या मैंने उसको सेल के पर्पस से खरीदा है। समझिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि परचेज किया 10 पीस चेयर। अब उसका रीजन क्या है या पर्पस क्या है, या तो मैं उसे यूज करूंगा या मैं उसे सेल करूंगा। तो अब देखिए मैंने लिखा है कि अगर यूज के पर्पस से बन रहा है तो चेयर के नाम का लेजर बनेगा, और अगर सेल के पर्पस से बन रहा है तो वो स्टॉक आइटम बनेगा। मैं आपके क्वेश्चन पे प्रैक्टिकल दिखाता हूं, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए यहां पे एक कंपनी है जो चेयर का बिजनेस करती है, ऊपर लिखा हुआ है, और दो क्वेश्चन में लिखा है, समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कि परचेज 10 पीसेस चेयर एट द रेट ₹150 पर पीस। देखिए बिजनेस है चेयर का, दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन में यह पता लग रहा है कि 10 चेयर जो है हमने सेल के पर्पस से खरीदा है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, लास्ट में जोड़ दिया गया फॉर ऑफिस यूज। क्वेश्चन देखिए दोनों परचेज से चालू हो रहा है, पहला क्वेश्चन भी परचेज से है, दूसरा क्वेश्चन भी परचेज से है। लेकिन पहले क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है ऑफिस यूज, और मेरा बिजनेस चेयर का ही है, दैट मीन्स कि ये चेयर मैंने सेल के पर्पस से खरीदा है। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में
ऑफिस यूज दिया है, दैट मीन्स कि ये चेयर मुझे बेचना नहीं है, मैंने जो ऑफिस बनाया है उसके लिए मैंने खरीदा है। तो देखिए नीचे क्वेश्चन 1 में चेयर का बिजनेस है और चेयर सेल करने के लिए खरीदी जा रही है, तो पर्पज सेल करना हुआ, इसलिए चेयर के नाम का स्टॉक आइटम बनेगा। वही सेकंड में चेयर का बिजनेस है और चेयर ऑफिस यूज के लिए खरीदी जा रही है। अब जब ऑफिस यूज के लिए खरीदना है तो पर्पस हो गया ऑफिस यूज, इसलिए चेयर के नाम का अब स्टॉक आइटम ना बन के लेजर बनेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, किसी क्वेश्चन से ये कैसे पता लगेगा कि इस सामान का लेजर बनेगा कि इस सामान का स्टॉक आइटम बनेगा। तो बहुत मैंने इजीली आपको समझाया है कि अगर वो सामान मुझे यूज करना है तो लेजर बनेगा, अगर वो सामान मुझे सेल करना है तो स्टॉक आइटम बनेगा। इसका पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वापस हम टैली में आ रहे हैं स्क्रीन पे और आइए अब स्टॉक आइटम बनाते हैं। स्टॉक आइटम ध्यान से देखिएगा, आज जो हम स्टॉक आइटम बना रहे हैं उसमें जीएसटी का यूज नहीं करना है। आज मैंने आपको स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी और कैसे पता लगेगा कि लेजर है या कैसे पता लगेगा कि ये स्टॉक आइटम है, इसको समझाया है। इसलिए जीएसटी में फिर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है, ये प्रैक्टिकल हो जाता है। तो बस एक सिंपल आपको कैसे क्रिएट करते हैं स्टॉक आइटम वो बता रहे हैं। हम स्टॉक आइटम पे जब आएंगे, जो कि सबसे पहले स्टॉक आइटम का नाम देना, तो मैंने लिखा कि 6 वाट बल्ब। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने इंटर किया तो पूछ रहा है अंडर, दैट मीन्स कि किस कंपनी से खरीद रहे हैं। तो मेरा स्टॉक ग्रुप का नाम आ रहा है, तो मैंने यहां पे क्या लिया, एलजी से खरीद रहे हैं। पूछ रहा है क्या है, 6 वाट, तो 6 वाट का बल्ब है। देखिए यहां पे बल्ब नाम का मैंने नहीं बनाया है। तो एक शॉर्टकट होता है जिससे हम डायरेक्ट स्टॉक ग्रुप में भी जा सकते हैं, स्टॉक कैटेगरी में भी जा सकते हैं, मतलब कि किसी भी स्क्रीन पे जा सकते हैं। जैसे अभी हम कैटेगरी में हैं और वो शॉर्टकट करेंगे तो कैटेगरी में जाएंगे। अगर हम ये स्टॉक ग्रुप में होते, सपोज कीजिए स्टॉक ग्रुप में यहां पर हैं, आप देख रहे हैं, तो अगर स्टॉक ग्रुप में आके वो हम शॉर्टकट प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो स्टॉक ग्रुप में चला जाएगा। तो सपोज कीजिए 6 वाट का बल्ब जो है वो मैंने बजाज से खरीदा है और बजाज नाम की लिस्ट में नाम नहीं है ग्रुप के, तो यहां पे हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, ऑल्ट सी। देखिए ऑल्ट सी से आप गौर से देखिए कि ये स्क्रीन खुल गई है, सीधे आपकी स्क्रीन खुल गई यहां पे आपका, देखिए स्टॉक ग्रुप की। जैसे स्टॉक ग्रुप की स्क्रीन खुलेगी, अब आपको जो नाम देना है वो नाम दीजिए। और इससे पहले भी जैसे आपको बताया चुका है कि कंट्रोल ए से सेव हो जाएगा, तो मैंने नाम दिया बजाज और कंट्रोल ए से सेव कर लिया। तो देखिए ऑटोमेटिक वहां पे सेलेक्ट हो गया बजाज। अब स्टॉक कैटेगरी बनाना है मुझे बल्ब, फिर बल्ब नहीं है, दैट मीन्स कि यहां पे ऑल्ट सी प्रेस करेंगे तो कैटेगरी का स्क्रीन खुलेगा। तो मैंने ऑल्ट सी प्रेस किया, देखिए कैटेगरी खुल गई, देखिए कैटेगरी है, तो यहां पे मैंने लिख दिया बल्ब और फिर कंट्रोल से सेव कर लिया। पूछ रहा है कैसे खरीदना है, तो मुझे पीसेज में खरीदना है, तो मैंने यहाँ पे पीसेज दे दिया क्योंकि बना हुआ था। अगर नहीं बना होता तो फिर वही ऑल्ट सी करते तो यूनिट का स्क्रीन आता। खैर मैंने पीसेज ले लिया। अब चूंकि हम जीएसटी नहीं पढ़ रहे हैं तो ये टैक्स वाली बात को अभी छोड़ रहे हैं और कंट्रोल ए से मैंने सेव कर लिया। अब मुझे 32 इंच का टीवी खरीदना है, मैंने लिखा 32 इंच का टीवी। जैसे इंटर प्रेस किया तो किस कंपनी का, सपोज कीजिए वो भी यहां लिखना है, तो मैंने लिखा एलजी का। इंटर प्रेस किया तो पूछ रहा है किस कंपनी का, तो मैंने यहां से ले लिया एलजी। कैटेगरी पूछ रहा है क्या है, तो ये टीवी है, तो मैंने यहां से ले लिया टीवी। कैसे खरीदेंगे, तो मैंने ले लिया पीसेस। फिर से ऊपर से देख लीजिए एक बार, 32 इंचेस का टीवी एलजी का, कंपनी का नाम एलजी, कैटेगरी टीवी और पीसेस कंट्रोल ए से सेव किया। सपोज कीजिए मैं 6.5 केजी वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, 6.5 केजी वॉशिंग मशीन अगर ले रहे हैं, तो फिर पूछ रहा है किस कंपनी का। सपोज कीजिए ये सोनी का है, तो मैंने यहां से ले लिया सोनी। क्या है, तो मैंने लिखा कि ये वॉशिंग मशीन है। कैसे खरीदेंगे, तो इसको पीसेस में खरीदेंगे। सो सिंपल। और फिर कंट्रोल से इसको सेव किया। सपोज कीजिए मैंने पोटैटो खरीदा, वो वाइट पोटैटो है,
मतलब अलग अलग पोटैटो है। किस कंपनी से? तो मैंने कहा रिलायंस से। क्या है? तो मैंने कहा पोटैटो है। कैसे खरीदेंगे? तो मैंने कहा केजी में खरीदेंगे। तो इस तरह से स्टॉक आइटम बनता है। कंट्रोल ए से सेव किया, बैक में गए और डिस्प्ले में आगे देखा आपने जो जो यहाँ पे बनाया है। ये अभी विदाउट जीएसटी बनाया है, आगे हम जीएसटी के साथ भी बनाएंगे। तो हमने अभी देखा कि हमने स्टॉक ग्रुप बनाया। स्टॉक ग्रुप उसका नाम जिस कंपनी से हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। स्टॉक कैटेगरी जो प्रोडक्ट उस कंपनी का है वो स्टॉक कैटेगरी हो गया। यूनिट ऑफ मेजर जिस मोड से हम उसको खरीदेंगे, केजी में, पीसेज में, लीटर में, वो यूनिट ऑफ मेजर हो गया। और स्टॉक आइटम वो एंड प्रोडक्ट जो खरीद के हम घर ले जा रहे हैं। सपोज कीजिए कि 18 mm का रॉड है टाटा का, तो टाटा कंपनी स्टॉक ग्रुप हो गया, रॉड स्टॉक कैटेगरी हो गया, 18 mm स्टॉक आइटम हो गया, और 20 केजी 25 के जो खरीदना है तो केजी हो गया आपका यूनिट ऑफ मेजर। तो फ्रेंड आज इन्वेंट्री में इतना ही। फिर जीएसटी के साथ जब स्टॉक आइटम बताएंगे तो आपको फिर थोड़ा ग्रुप कैटेगरी आइटम का और डिटेल्स बताएंगे, ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए ग्रुप कैटेगरी और आइटम्स के लिए। ओके, और आपको जो भी इसमें क्वेरी हो या जो प्रॉब्लम हो आप मुझे मेल कर दीजिए, या कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना होगा तो आप लिखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके बाद अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।